परीक्षा की तारीख भी कैलेंडर में सरकार सेट करेगी। आज देखिए सिलेबस को लेके हमारे भाई लोग आंदोलन कर रहे हैं। उनका तर्क है कि झारखंड का सिलेबस ऐसा लग रहा है मानो ये यूपीएससी का सिलेबस है। सही बात है, सही बात है। बाकायदा आज इस देश में शिक्षक तो बहुत सारे हैं। यूट्यूब के माध्यम से आप जानते हैं, खान सर को जानते हैं, ओझा सर को जानते हैं, विकास दिव्यकीर्ति को जानते हैं। विकास दिव्यकीर्ति ने एक स्टेटमेंट दिया था कि झारखंड के सिलेबस को देखने के बाद ऐसा लगता है कि झारखंड सरकार का नहीं, भारत सरकार का सिलेबस है। ये ठीक है, हम लोग अभी बच्चे हैं, हम लोग नौसिखिए हैं, लेकिन ये स्टेटमेंट इस भारत देश के एक सम्मानित व्यक्ति का है, डॉक्टर विकास दिव्यकीर्ति, जिन्होंने 23 साल की उम्र में आईएएस की परीक्षा को क्रैक किया था। कि झारखंड का सिलेबस लगता है यूपीएससी का सिलेबस है। क्यों सवाल उठता है, क्यों? ना झारखंड ही है जो चारागाह है, जहां की सीटों को, जहां की नौकरियों को धड़ल्ले से बेचा जा सकता है। बंगाल में आप नौकरियों को नहीं बेच सकते हैं क्योंकि वहां बांग्ला भाषा अनिवार्य है। उड़ीसा में आप नौकरियों को नहीं बेच सकते हैं, वहां उड़िया भाषा अनिवार्य है। ये झारखंड है भैया, ये बाबा जी का ढाबा है, लुटते रहिए, लुटते रहिए, लुटते रहिए। ये झारखंड बाबा जी का ढाबा है। इसीलिए सिलेबस, चूंकि जो लोग परीक्षा में बैठ भी जाएंगे वो सिलेबस के अकॉर्डिंग परीक्षा को क्रैक नहीं कर पाएंगे। क्यों? झारखंड के बच्चे तैयारी कैसे करते हैं? वो खेती बाड़ी भी करते हैं, माता पिता के कामों में हाथ भी बटाते हैं, परिवार का बोझ भी उठाते हैं और परीक्षा की तैयारी करते हैं। चलिए बीएड करने वाली गांव की बेटी की जानकारी लीजिए आप, क्योंकि बीएड करने के बाद वो शिक्षक बनती है, शिक्षिका बनती है। बीएड करने वाली किसी बहन जो गांव से करती है उसकी जानकारी लीजिए। वह सुबह उठ रही है, सास ससुर की सेवा करती है, अगर छोटा बच्चा है तो उसको नहाना धुलाना सारा काम करती है, पति को ऑफिस के लिए भेजती है, अगर कहीं काम करने के लिए अगर टिफिन भर के देती है, उसके बाद वो बीएड कॉलेज जाती है। गांव की 90% बीएड करने वाली लड़कियों की कहानी है। वो जिस हाल में तैयारी करती है उस हाल में पटना में जो बैठ के बहन तैयारी कर रही है मुकाबला नहीं होगा। इलाहाबाद में जो सिलेबस की तैयारी कर रही है हमारी झारखंड की बेटी मुकाबला नहीं कर पाएगी। विषय को समझिए। इसीलिए सिलेबस को जानबूझ के मोटा किया जाता है ताकि हमारे साथ आराम से धोखाधड़ी हो सके, हमारे साथ छल हो सके। और सिलेबस तय कौन करते हैं? एक सवाल आता है। झारखंड में कोई भी मिनिस्टर, हमें लगता है एगो दूगो है, जैसे डॉक्टर लंबोदर महतो पीएचडी होल्डर हैं, डॉक्टर रामेश्वर उरांव पीएचडी होल्डर हैं, और 2-3 को पढ़े लिखे हैं जो मास्टर्स की उपाधि लिए हैं या फिर अच्छा पढ़ाई लिखाई किए हैं। लेकिन जो कैबिनेट में बैठे हैं, जो मंत्रिमंडल को संभाल रहे हैं, आप उनके क्वालिफिकेशन को गौर कीजिएगा। 50% जो मंत्री हैं वो नॉन मैट्रिक है, यानी सिलेबस वो तय करेंगे नहीं, सिलेबस तय करेंगे आईएएस। बताइए कितने रांची के आईएएस है, कितने धनबाद के आईएएस है, कितने गुमला के आईएएस है? आईएएस तो हैं गैर झारखंड के। वो क्या करेंगे ना, एक रास्ता छोड़ के जाएंगे जिस रास्ते में लोग चोरी छिपे आ सके। आप सचिवालय चले जाइए, एक गैर झारखंडी ने कहा था, कोई कैलाश यादव जी करके हैं, सही कहा था कि सचिवालय 80% गैर झारखंडियों के कब्जे में है। कहां से आपके लिए बात होगी? इसलिए आज आप इस बात की आपको चिंता कीजिए। बहुत सारे लोग कहते हैं बाहर भीतर की बात करते हैं। देखिए हमारी लड़ाई बाहरी भीतरी की नहीं है, हमारी लड़ाई गैर झारखंडियों द्वारा जो जबरन कब्जा हो रहा है उसके खिलाफ की लड़ाई। हमारी लड़ाई बाहरी भीतरी की नहीं, जो बाहर के लोग कब्जा कर रहे हैं उस कब्जे के खिलाफ हमारी लड़ाई। मैं बार बार मैंने कहा है, खुला कहा है, स्पष्ट कहा है कि जो लोग गैर झारखंड से हैं, चाहे पश्चिम बंगाल से हो, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, कहीं से हो, मैंने उनको स्पष्ट कहा है, क्या यदि कोई, जैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी ने 510 एकड़ जमीन हमारा लिया, कांके के पागल खाने में जमीन हमारा गया, कैंसर हॉस्पिटल में जमीन हमारा गया,